2013 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था टीवीएस का जुपिटर और 2024 आते आते अब नए अवतार में इंडियन मार्केट में आ चुका है टीवीएस का जुपिटर 110 सीसी में। हालांकि ये पिछले जो 10-11 साल रहे हैं उसमें कई सारे चेंजेस कंपनी करती आई है, लेकिन अब क्या है 2024 में ये पूरा नया जुपिटर आ चुका है इंडियन मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं इसी स्कूटर के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। पूरा नया क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस स्कूटर के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर क्या इसका डिज़ाइन है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में ये स्कूटर आ जाता है। और अगर यहाँ पर डिज़ाइन और लुक अब मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। आजकल ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा एलईडी वगैरह पसंद आती हैं, तो यहाँ पर क्या है ये इन्फिनिटी यहाँ पर एलईडी लाइट का सेटअप दिया गया है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पर फुल एलईडी लाइट का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसी में है यहाँ पर इंडिकेटर, आप देखोगे इसी में इनबिल्ट है, जिससे क्या है कि ये स्कूटर आप देखोगे कुछ अलग से यहाँ पर नज़र आता है। वहीं पर यहाँ पर क्या है कि ये जो नया क्रोम यहाँ पर दिया गया है आपको ये पियानो ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर फ्रंट पैनल ये यहाँ पर फाइबर का आ जाता है, ये भी यहाँ पर फाइबर का है, ये फाइबर का है, लेकिन ये यहाँ पर अगेन मेटल का ही देखने को मिलता है। जैसे आपको पुराने वाले स्कूटर में देखने को मिलता था वैसे यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा दिया गया है। जो यहाँ पर ये डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, आपको काफ़ी मॉडर्न यहाँ पर नज़र आती है। और यहाँ पर जो इसका ये पोर्शन रखा गया है जो पियानो ब्लैक है, इसकी वजह से क्या है ये स्कूटर और भी यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको फील कराएगा। साथ में यहाँ पर क्या है, जैसे आप स्कूटर ऑन करते हो तो यहाँ पर मेन हेडलैम्प ऑन हो जाता है क्योंकि फुल एलईडी के साथ में आ जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर फ्रंट टायर है वो मिल जाता है 90/90 सेक्शन का, और यहाँ पर 12 इंचेस के यहाँ पर अलॉय व्हील आ जाते हैं। जो सस्पेंशन है यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और इसके सस्पेंशन को भी ट्यून किया गया है, यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जिससे क्या है कि जो राइड है आपकी वो बेहतर है। अच्छा, इधर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, क्योंकि टीवीएस जुपिटर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। साइड से आप यहाँ पर इस स्कूटर को देखो तो है क्या कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, जो फ्यूल टैंक आपको जुपिटर 125 जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो यहाँ फ्लोर बोर्ड पे यहाँ पर दे दिया था फ्यूल टैंक। अच्छा, काफ़ी लोगों के कंसर्न थे कि यार ऐसा ना हो जब एक्सीडेंट हो या नीचे का पोर्शन है लड़ जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ में इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मेटल शीट दी गई है, जिससे क्या है कि जो फ्यूल टैंक है वो हार्म नहीं होगा। अराउंड 5.1 लीटर के आसपास यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो है क्या, जो फ्यूल लीड है वो आगे की तरफ में ही आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे आप इसी की से सारा ऑपरेट कर पाते हो और यहाँ से आप फ्यूल फिल करा पाते हो। तो पहले क्या होता था ना कि बैक साइड से फिलअप कराना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या है अब जो भी वर्किंग होगी फिल स्टेशन पे जाते हो तो आप सामने से ही यहाँ पर फिल करा पाओगे, जिससे क्या आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर फिलिंग की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। और फ्यूल टैंक यहाँ पर नीचे की तरफ में दिया गया है, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो नीचे दिया गया है 5.1 लीटर के आसपास में यहाँ पर कैपेसिटी आ जाती है कि नीचे दिया गया है तो कोई दिक्कत होगी। पिछले 2021 के आसपास में 125 लॉन्च हुआ था, 2024 चल रहा है, ऐसी कोई शिकायत अभी तक आई नहीं है। और अच्छा, एक कंसर्न रहेगा ना यहाँ पर कि यहाँ पर गैस सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या है गैस सिलेंडर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा मेरी हाइट अराउंड 5'9" के आसपास में आ जाती है, तो आराम से यहाँ पर मेरे पैर ऐसे आ जाते हैं। साइड का पोस्चर आप चेक करो, कुछ ऐसा यहाँ पर रहता है। अच्छा, जो यहाँ पर जो चैसी है वो पहले से लाइटर हो चुकी है। लाइटर की वजह से क्या है ओवरऑल यहाँ स्कूटर भी है वो लाइटर हुआ है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और माइलेज में बढ़ोतरी हुई है, इन्हांस हुआ है, मतलब माइलेज भी और परफॉर्मेंस भी। तो यहाँ पर क्या है ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। अच्छा, जुपिटर में क्या है ना कि स्पेस और इन सब चीज़ों में फीचर तो ये भर भर के देते आए हैं, वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो ना तो यहाँ पर क्या है फ्रंट पर आपको 2 लीटर का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या है आप सामान वगैरह रखना चाहो तो कुछ भी सामान या बॉटल वगैरह कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। और साथ में क्या है यहाँ पर USB केबल लगाकर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। सिंगल लॉक से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। चाबी कुछ देखो आपको ऐसे ही देखने को यहाँ पर मिल जाती है कि लोगों की डिमांड रहती है ना कि स्पेस ज़्यादा हो स्कूटर में, तो यहाँ पर क्या है सीट कुछ ऐसी मिल जाती है। सीटिंग कंफर्ट कैसा है देखो, ये रिव्यू वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, राइडिंग रिव्यू में आपको वहाँ पर पूरा एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीट लेंथ भी आपको पहले से ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है, लंबी सीट आ जाती है। और
अगेन यहाँ अंदर की तरफ में 33 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर क्या है 2 हेलमेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप चाहो एक हेलमेट रख लो, सामान रख लो, ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। ये जो आप साइड बॉडी देख रहे हो तो ये यहाँ अगेन मेटल की ही देखने को मिलती है, यानी क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्शन यहाँ पर मेटल का देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मेटल में है और ये साइड में यहाँ पर जुपिटर की 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये साइड में यहाँ पर आप देखोगे तो ये हल्की सी डिज़ाइन भी यहाँ पर रखी गई है इसके पैनल में। पहले क्या होता था ना, आपको प्लेन शेड में देखने को मिलता था, प्लेन शेड में है, लेकिन यहाँ पर हल्के से जो पैनल पे ही इन्होंने कट्स और डिज़ाइन दिए हैं, जिससे क्या है स्कूटर अट्रैक्टिव नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर क्या है 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर पे सॉकर भी देखने को मिल जाते हैं। और रियर पर फ्रंट पर 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है और रियर पर 130 mm की मिल जाती है। इसमें क्या है, बहुत बड़ा चेंज किया गया है इंजन में जो नीड थी ना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कंपनी ने की है। इंजन में क्या है कि एक तो यहाँ पर पावर पहले से और बेहतर हुई है। पावर कैसे बेहतर हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरा नया इंजन आ चुका है। पहले 109 सीसी का मिलता था, अब यहाँ पर क्या है 113 सीसी का इंजन मिलता है। मतलब पहले से इंजन बढ़ा हुआ है, पावर बढ़ गई है और माइलेज भी बढ़ा है। कैसे माइलेज बढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक तो इसमें आईगो टेक्नोलॉजी के साथ में आ गया है। अब आईगो क्या है, आईगो में 3 चीज़ें आई हैं। एक तो है इंटीग्रेटेड जनरेटर स्टार्टर मोटर आ चुकी है, ISG आ गई है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर और जनरेटर आ गया है। दूसरा है ISG कंट्रोलर आ गया है और जो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस बैटरी दी गई। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आई हैं, जिससे क्या है कि अगर आपको इनिशियल पावर चाहिए, अब आप ट्रैफिक लाइट में खड़े होते हो और आपको इनिशियल पावर चाहिए होता है ना, तो अगर आप जैसे ही थ्रॉटल एकदम से दोगे तो जो कंट्रोलर है वहाँ तक कमांड जाएगा और कंट्रोलर क्या करेगा, वो जो बैटरी है यहाँ पर, जो हाई परफॉर्मेंस बैटरी है, वो मोटर को एक्स्ट्रा पावर पहुँचाएगी, जिससे क्या है कि आपको इंस्टेंट पावर मिलेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर आइडल स्टार्ट और स्टॉप का भी फीचर मिल जाता है, जिससे क्या है कि अननेसेसरी स्कूटर स्टार्ट नहीं रहेगा, ट्रैफिक में हो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर क्या है, आपको सिंपल सा है, आपको थ्रॉटल लेना है और आप स्कूटर लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और जो इसका पिस्टन है वहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं, जिससे क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई और माइलेज भी बेहतर हुआ है। ओवरऑल जो वेट है वो है 105 kg, जिससे क्या है कि वेट भी लाइटर हुआ है। जब आप स्कूटर को चलाओगे तो बेहतर आप फील करोगे और ये जो वाइब्रेशन है वो पहले से काफ़ी कम कर दिए गए हैं। बाकी मुझे कैसा लगा वो मैं आपको राइड रिव्यू में बताऊंगा। अब आते हैं इसके साइड पोर्शन पे। तो जैसे आप बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे क्या है, यहाँ पर पूरा फुल LED लाइट का सेटअप रियर पे भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगेन अगर आप दिखाना चाहूँगा तो ये यहाँ पर आपको रियर पे ही यहाँ पर इनबिल्ट यहाँ इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो और ये जो यहाँ पर ग्रैब रेल है, ऐसा कुछ यहाँ पर ब्लैक कलर में दिया गया है। और रियर पर यहाँ पर क्योंकि फ्यूल फिलर कैप सब कुछ आगे है, तो यहाँ पर क्या है आपको ये पूरा प्लेन शेड में देखने को मिल जाता है। TVS के यहाँ पर बैजिंग आ जाती है। आपको हजार्ड का भी फीचर यहाँ पर मिल जाता है। हजार्ड का तो दिया गया है, लेकिन आप ये ऑन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, इसको आप यहाँ पर प्रेस करके रखना है। और जब आप प्रेस करके रखोगे तो आपको दिख जाएगा ना, ये देखो चारों ही लाइट्स जल रही हैं, चाहे रियर की हो और चाहे यहाँ पर फ्रंट पर आप आ जाओ, फ्रंट पर हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हजार्ड ऑन हो जाता है। ये यहाँ पर लेआउट देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पर बदल दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। पहले के मुकाबले 25 नए फीचर भी यहाँ पर कंपनी ने और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ये लेआउट देखो, ये पूरा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में है, जिससे क्या है विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। चाहे आप दिन में हो, अच्छी खासी धूप में हो, तो तब भी यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर क्या है अभी क्या है ना, स्क्रीन आप देखो फुली कलर्ड फुल है और ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वायर शेप में हम यहाँ पर कह सकते हैं वैसी कुछ देखने को मिलती है। और जो यहाँ फॉन्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। टाइम आ रहा है, यहाँ पर ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल यहाँ पर मीटर देखने को मिल जाता है। इधर ट्रिप A ट्रिप B आ जाता है, ऑडो कितना है और रियल टाइम माइलेज आ जाता है। और यहाँ पर क्या है ये कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, रियल टाइम इकोनॉमी भी आ जाता है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों वैसे तो इस स्कूटर में काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन एक फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि चाबी मेरे पास में है, स्कूटर बंद है यहाँ पर। अब मान लो आप कहीं पे शॉपिंग वॉपिंग करने चले जाते हो, रात का समय अंधेरा है, स्कूटर पार्क है और आपको देखना है स्कूटर कहाँ पर पार्क है, तो इसमें एक फाइंड मी का फीचर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बस आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर एक फीचर दिया गया है ये फाइंड मी का। तो सिंपल सा है, आपको एक
टैप करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है उसके बाद में लाइट ऑन हो जाएगी। जैसे ये देखिए लाइट ऑन हो गई और चाबी मेरे पास में है। फिर क्या है, आप आराम से स्कूटर के पास में जाओ और क्या है कि आप स्कूटर स्टार्ट करो और लेकर चले जाओ। तो ये फीचर यहाँ पर है और ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद यहाँ पर लाइट भी बंद हो जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि स्कूटर ऑन वगैरह नहीं है, कोई की नहीं है, रिमोट की नहीं है, सिर्फ मोबाइल से आपको टैप करना है और आप इसके पास में आ जाते हो। इसके अलावा क्या है, नेविगेशन का है, वॉइस असिस्ट का फीचर है। वॉइस असिस्ट में भी ढेर सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसको ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो वॉइस असिस्ट के थ्रू। साथ में क्या है, शो माई लोकेशन, इंक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम अगर मोबाइल सॉन्ग वगैरह सुनते हो, और साथ में क्या है कैंसिल रूट, नेविगेशन का ढेर सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दी गई है। एक आइडल स्टार्ट और स्टॉप का भी फीचर दिया गया है। स्कूटर आप ट्रैफिक में हो, स्कूटर लेके जाते हो, ऑटोमेटिक सेंस करता है, बंद हो जाता है, और फिर क्या आपको सिंपल सा है, ब्रेक लीजिए, थ्रॉटल लीजिए, स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ है। अच्छा, एक पैनिक यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया है। जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आसपास होते हो और आप एकदम से ब्रेक लेते हो ना, तो यहाँ पर क्या चारों लाइट ऑन हो जाती है। ये फीचर भी मिल जाता है जो कि राइडिंग करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस तरह के फीचर भी यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं और लाइटर चैसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कलर ऑप्शन की बात करूँ तो 6 कलर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, और 2 नए कलर यहाँ पर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने क्या है, मॉडर्न टेक फीचर के लोडेड ये स्कूटर बनाया है और इंजन पे भी काम किया है। पावर हो या परफॉर्मेंस हो या फिर माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पर कंपनी ने काम किया है। तो ओवरऑल आपको स्कूटर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगला जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैं राइड रिव्यू कर रहा हूँ, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा और मैं जहाँ पर बताने वाला हूँ कि आखिर ये स्कूटर चलने में कैसा मुझे लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।